इमाम साहब देखे जरा बाथरूम कितने गंदे हुए पड़े हैं, एक मस्जिद नहीं संभाली जाती है आपसे। सदर साहब, आपको पता तो है मेरी काफी दिनों से तबीयत खराब है, वरना मैंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। लो जी, हो गए बहाने शुरू। अरे जनाब, मैं क्यों बहाने बनाऊंगा? मुझ पे तो आप खामखा भरम हो रहे हैं। ओ बस बस, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है जनाब। ये कैसा इमाम रखा हुआ है जिससे ना मस्जिद की सफाई होती है और ना ही मस्जिद का ख्याल रखा जाता है। अब तो अक्सर नमाज के वक्त भी इनका इंतजार करना पड़ता है। हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर इससे मस्जिद नहीं संभाली जा रही तो कोई और इमाम रख लें। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी नए इमाम का बंदोबस्त करता हूँ। तुम चलो, मैं वजू करके आता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समीउल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हुआ साइम, रो क्यों रहे हो? तुम तो मस्जिद गए थे सिपारा पढ़ने। बस भाई, आज के बाद मैं दोबारा पढ़ने नहीं जाऊंगा। कारी साहब ने कुछ बोला है? अगर कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं अभी जाके बात करता हूँ। हाँ जी, कारी साहब ने मारा है। लेकिन शदेब, कारी साहब तो बच्चों को नहीं मारते, जरूरी से कोई गलत फहमी हुई है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा भाई झूठ बोल रहा है? हालत तो देखो, रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। चुप करो तुम, तुम्हें किसी बात का नहीं पता। चलो मेरे साथ चल के कारी साहब से बात करते हैं। इमाम साहब, आपको किसने इजाजत दी है मेरे भाई पे हाथ उठाने की? उसकी उम्र का ही ख्याल रख लेते। नहीं नहीं जनाब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसको। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरा भाई झूठ बोल रहा है? असल में आपका भाई एक बच्चे से लड़ाई कर रहा था, मैंने छुड़वाने की कोशिश की और ये गिर गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इमाम साहब ने कुछ नहीं कहा होगा, फजूल में तुमने तमाशा बना लिया। लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए ये मेरा भाई है। अब मैं इसे यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा और तुम्हारा भी मैं करता हूँ कोई ना कोई बंदोबस्त। ये लो सदर साहब, मस्जिद की चाबी, मैं मस्जिद छोड़ रहा हूँ। लो जी, ये भी अब कोई तरीका होगा तनख्वाह बढ़ाने का। शदेब, ये बताओ कारी साहब की तनख्वाह कितनी है? 12,000 थी, अभी पिछले महीने 2,000 बढ़ाई है। क्या तुम्हें लगता है कि इन पैसों में इनका गुजारा हो जाता होगा? तो और अब क्या 40,000 कर दूं? अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे भाई के स्कूल की फीस कितनी है? 15,000 है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? और कम से कम 200 रुपए डेली का जेब खर्च भी ले जाता होगा। अरे तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? सिर्फ स्कूल जाने जाने का तुम्हारे भाई का 20,000 का खर्चा है, और तुम कैसे सोच सकते हो कि 14,000 में ये गुजारा करेंगे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जिन पैसों से सिर्फ तुम्हारे भाई का खर्चा हो रहा है, उससे भी कम पैसों में ये अपना और 20 बच्चों का पेट पालते हैं। एक तो उनकी तनख्वाह थोड़ी होती है, दूसरा हम इनको अपना नौकर समझ लेते हैं कि मस्जिद की सफाई भी ये करें और हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं। कम से कम हमें उस कुरान की इज्जत करनी चाहिए जो इनके दिलों में होता है। यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आज से इनकी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा और मस्जिद में सफाई के लिए अलग से मुलाजिम भी रखूंगा। हमें ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि जिसको इमाम बनाएं और जिसके पीछे नमाज पढ़ें उसके साथ ये मुलाजमों वाला सलूक करें, बल्कि हमें इनकी दिल से इज्जत करनी चाहिए।